कानपुर में योगी का बुलडोजर बहक गया। तोड़ना था कुछ और, तोड़कर आ गया कुछ और। लोगों का गुस्सा धधका तो लपट पहुंची कमिश्नर की चौखट पर। क्या चाहते हैं? भगाना चाहते हैं? वैसे तो उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है तब से तमाम सारे लोगों के मन में खुशी है, तो बहुतेरे लोग रोए भी हैं। लेकिन उनका क्या, जिनका कोई कसूर नहीं है, और अगर बुलडोजर उनके घर पर भी चल जाए तो क्या कहेंगे आप। मामला भी ना छोटा मोटा है और न छोटे मोटे शहर का है। मामला महानगर कानपुर का है, जो पिछले 2 दिन से सुर्खियां बटोर रहा है। मामला कानपुर नगर के लाल बंगला का है, जहां पर 2 दिन पहले यानी 7 तारीख को कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और पुलिस बल कुछ दुकानें गिराने के लिए पहुंची थी, वो भी बिना किसी नोटिस या पूर्व सूचना के। खैर, यहां तक तो बात समझ में आती है कि कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीधी गलती है, लेकिन यह गलती महागलती में कैसे बदली वो चर्चा का विषय है। बुलडोजर चलाकर अराजी संख्या 249 से बनी कम से कम 10 दुकानों को बुलडोजर से धाराशायी कर दिया गया। लोगों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। न सिर्फ पुरुषों के साथ बल्कि महिलाओं तक के साथ अभद्रता हुई। लोगों ने सपा नेता फतेह बहादुर सिंह गिल से मदद की गुहार लगाई। लिहाजा फतेह बहादुर सिंह गिल अधिकारियों के सामने डटकर खड़े हो गए और जब आदेश पढ़ा गया तो आदेश अराजी संख्या 91-92 का निकला। मतलब बुलडोजर गिराने पहुंचा था अराजी संख्या 91-92, लेकिन गिरा डाला अराजी संख्या 249 की लगभग 10 दुकानें। मौकाए वारदात पर अधिकारियों और पुलिस से बहस शुरू हो गई। तो ये कब्जा हमारा ही है। नहीं तो कब्जा तो अभी विवादित है ना? नहीं विवादित है, कोई विवादित नहीं है। इसका कुछ के पास ये देखिए मंगा लिया मैंने। अभी एसीएम मैडम आ रही है, एसीएम आ रही है, एसीएम आ रही है। अरे मेरे ऊंची आवाज आप बोलेंगे तो ऊंची आवाज क्या? नहीं ठीक है, आप बैठो आराम से। क्या चाहते हैं? भगाना चाहते हैं? हम शांति से अपना धरना भी नहीं दे सकते हैं। चकेरी थाना अध्यक्ष मधुप मिश्रा के ऊपर सबसे ज्यादा अभद्रता का आरोप लगा। आरोप सिर्फ इतना नहीं कि उन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता और मारपीट की, बल्कि फर्जी तरीके से सपा नेता फतेह बहादुर सिंह गिल के ऊपर मुकदमा भी लिखा गया। मुकदमा इसलिए कि वो पीड़ित दुकानदारों की मदद कर रहे थे। दुकानदारों ने सीधा आरोप सतीश महाना पर लगाया। उनका आरोप है कि केडीए और पुलिस ने उनकी सह पर यह कांड किया है। ये अराजी संख्या 91-92 होकर मुजफ्फरपुर का एरिया पड़ता है, जो कि 249 अराजी है, और इसको 91-92 जबरन गलत तरीके से साबित करके गिरा दिया गया है। इसके बारे में कोई भी आदेश किसी तरीके का नहीं था, और केडीए वीसी को भी ये एप्लीकेशन दी गई थी कि ये अराजी अलग है, इसकी जांच कराई जाए, पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की और बिना किसी ऑर्डर के गिरा दिया गया। नहीं तो जो ऑर्डर वो लेकर आए थे उसमें जो अराजी संख्या जो मेंशन थी और जो आपकी थी, दोनों अलग अलग है। बिल्कुल, वो अराजी अलग अलग है, और इस बात की जांच के लिए बार एप्लीकेशन दी गई और केडीए अध्यक्ष को भी दी गई, जो कि कमिश्नर साहब को भी इसके बारे में जांच कराने को दी गई। कमिश्नर साहब ने आदेश भी किया, लेकिन केडीए द्वारा गलत आदेश का पालन किया गया और हमारे खिलाफ गलत ऑर्डर पारित किया, और ये सिर्फ एक राजनीतिक दबाव के कारण किया गया। तो अब क्या कोई कंपनसेशन की बात हो रही है? बिल्कुल, हमारी दुकानों को गलत तरीके से गिराया गया, उसका मुआवजा की जिम्मेदार सरकार है, और हमें केडीए वीसी से, ये हमारे केडीए से, बिल्कुल हम केडीए से दावा कर रहे हैं कि आप हमें इसका मुआवजा दीजिए और वापस दुकानें बना के दीजिए। वहाँ पे कितनी दुकानें गिराई हैं? वहाँ पे 10 दुकानों को गिराया गया है गलत तरीके से, और हमारी महिलाओं से अभद्रता की गई है बहुत ज़्यादा। अभद्रता किसने किया? वहाँ के जो गुंडे थे, वहाँ पे कुछ लोग और केडीए के अधिकारी थे, उन्होंने बिल्कुल अभद्रता से हमारे सामान को बाहर फेंका है जिस तरीके से, और हमारी महिलाओं को खींच के बाहर निकाला है। बच्चों को छोटी चोट लगी है। क्या इसके पीछे किसी अधिकारी हो या किसी राजनीतिक व्यक्ति पर भी आरोप लगा? पीछे राजनीतिक दबाव का, बिल्कुल इसमें राजनीति हुई है बहुत बड़ी, क्योंकि ये महाना जी के परिवार के रिलेटिव को जमीन बेची गई है। इसी वजह से राजनीतिक दबाव से कार्य हुआ है। कानपुर के लाल बंगला में जो कुछ भी सरकारी अमले ने कांड किया है, उस कांड की बड़ी थू हो रही है। लिहाजा मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने आज एक प्रतिनिधिमंडल भेजा, जिसमें शहर के जिलाध्यक्ष डॉक्टर इमरान और कानपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष राघवेंद्र यादव व महाराजपुर विधानसभा से रनर प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह गिल मौजूद रहे।
सभी लोगों ने कानपुर नगर के डिप्टी कमिश्नर और नगर आयुक्त से इस मामले में बात की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगणों को अवगत कराना चाहूँगा कि 7 तारीख को लाल बंगला बाज़ार में पूनम टाकीज के सामने जिस तरीके से पूरी 100-150 भाजपा के गुंडे और पूरा क्या नाम लेते हैं दल बल के साथ आ करके व्यापारियों को उजाड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया, उनको सामान तक मतलब उनकी बात को सुनना तक नहीं ठीक समझा। वहाँ अंदर कौन दुकान में था कौन नहीं दुकान पे था ये भी अभी नहीं पता। ये सब जब मलबा हटेगा तो पता चलेगा कि कोई था भी कि नहीं था। इतनी जल्दबाजी क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों? कोई गल्ला नहीं निकाल पा रहा, कोई कुछ नहीं कर पा रहा और उसके बाद केडीए चला जाता है। जब मुझे 3 बजे करीब 2:30 बजे फ़ोन आता है, क्योंकि मैं रनर विधायक रहा हूँ महाराजपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से, तो मेरा दायित्व बनता था कि ये जो व्यापारी थे ये रनर विधायक जो हैं वहाँ के विनर विधायक हैं माननीय सतीश माना जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको भी क्या नाम फ़ोन किया गया, वो लोग भी इनके संपर्क में नहीं आए। जब मुझे फ़ोन किया इन व्यापारियों ने तो मेरे से संपर्क हुआ और मैं जब वहाँ गया घटना स्थल पे देखा तो वाकई इनके साथ जाती हुई क्या जो केडीए का कागजात थे जो जिस पे आदेश आया था कि अतिक्रमण का, वो अराजी संख्या 91 और अराजी संख्या 92 पे था, बुलडोजर चलना था। मगर वहाँ पे जब मैंने देखा कि भाई आप लोग क्यों हो, क्योंकि हमें लड़ाई लड़नी है मगर हमें कागजातों में हमारे जनता भी सही होनी चाहिए। और ये व्यापारी 50 साल से रजिस्ट्री है और ज़मीन के मालिक भी साथ में हैं। और आप देखिए मैंने कागजात देखे तो अराजी संख्या ताज्जुब मानेंगे कि 249 निकली। इस चर्चित मामले में कई बड़े सवाल आईएनएफ भी पूछ रहा है, जिसमें से पहला सवाल है दुकानें गिराने से पहले केडीए ने कोई नोटिस क्यों नहीं दिया। दूसरा बड़ा सवाल, गलती से दूसरी दुकानें गिरा दिया तो उसका कंपनसेशन कौन देगा। भले ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इरादा भू माफियाओं पर नकेल कसने का हो, लेकिन एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सरकार में बैठे कुछ नेता गलत फायदा उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अशोक कुमार, आईएनएफ, उत्तर प्रदेश। हम करेंगे भ्रष्टाचार की बात, हम करेंगे अपराध की बात, हम करेंगे यूपी की बात, हम करेंगे यूपी के हर मुद्दे की बात।